नमस्कार, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये दावा किया, ये आशंका व्यक्त की कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी रेड कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास। ये इधर देखिए, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रात से क्या अपडेट थी। रात से ये हुआ कि रात में ही ये आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और उनके घर पर रेड करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो 3 समन ईडी ने भेजे थे दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए, उनको बुलाया था, तो अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। तो ये कल का ही समय था जब उनको जाना था, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने आशंका व्यक्त की और उसके बाद रात में ये जो दिल्ली के सिविल लाइंस में फ्लैगस्टाफ रोड है, इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है। तो इस तक आने वाले जो दोनों रास्ते थे, एक रास्ता आगे से हम मानते हैं, एक पीछे से मानते हैं, तो दोनों ही रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में अब ये स्थिति है कि जो रात में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी केजरीवाल के घर की, वो अब जो है धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे पहले ये बताऊं मैं, जो गेट बंद किए गए थे, दोनों रास्ते बंद किए गए थे मुख्यमंत्री के घर तक आने के, वो दोनों गेट अब खोल दिए गए हैं। पुलिस सुरक्षा जो बढ़ाई गई थी वो भी अब यहाँ पर काफी कम कर दी गई है। हालांकि मीडिया के लिए एक अलग एनक्लोजर जरूर बनाया है, आम दिनों में ये एनक्लोजर नहीं होता है, लेकिन ये एनक्लोजर इसलिए भी हो सकता है ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, क्योंकि जब ये आशंका व्यक्त की गई कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो हो सकता है कि ये आशंका भी हो कि अव्यवस्था मुख्यमंत्री के घर पर हो सकती है, जो कि मुख्यमंत्री के घर पर ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी उनको पुलिस ने दी हुई है। तो इस वजह से भी ये सिक्योरिटी हो सकता है दी गई हो। तो अभी जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी वो यहाँ पर कम कर दी गई है। और जब अब हम बात कर रहे हैं जिस समय आपसे, तो इस समय तक तो ईडी यहाँ पर नहीं आई है। हालांकि पुलिस सुरक्षा बढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि ईडी यहाँ पर आ ही जाएगी, और पुलिस सुरक्षा यहाँ पर कम होने का मतलब भी हम सीधे सीधे ये नहीं निकाल सकते हैं कि ईडी नहीं आएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी तक की क्या स्थिति है, वो अभी तक की स्थिति यही है कि अभी तक भी यहाँ पर ईडी की कोई जो है आने की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। और अब ऐसी अटकलें भी अब हम लगा रहे हैं कि संभव है कि ईडी की रेड यहाँ पर ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि अनुभव ये कहता है और ट्रेंड भी ये कहता है, पैटर्न भी ये कहता है कि ईडी जब रेड करती है तो सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। लगभग इससे पहले हमने देखा कि जिन लोगों के यहाँ ईडी पहुंची, चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हों, अगर पहुंचती है ईडी तो सुबह 7 बजे का समय होता है, उससे पहले ही जो है, यानी कि एक तरह से जब आदमी उठा ही होता है या उठ रहा होता है, उसी समय पर ईडी की टीम पहुंच जाया करती है। इसलिए हमें सुबह सुबह ही अक्सर पता लगता है कि ईडी ने यहाँ पर रेड कर दी, जांच एजेंसी ने रेड कर दी। तो अभी तक यहाँ पर ईडी की टीम नहीं पहुंची है, तो इसलिए अब ये अटकलें लग रहे हैं कि शायद ये जो ईडी की आशंका और दावा आम आदमी पार्टी ने किया था कि ईडी जो है रेड कर सकती है, केजरीवाल गिरफ्तार कर सकती है, वो शायद ना हो। चर्चा ये भी है कि क्या ये जो दावा है आम आदमी पार्टी नेताओं का, इस पर कितना भरोसा किया जाए। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से, खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले भी कई दावे किए गए, उनमें कुछ दावे सही भी निकले हैं और ये भी देखा गया है कि कुछ दावे सही नहीं भी निकले हैं। हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने ये आशंका व्यक्त की थी कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था कि अब जो है केस बनाए जाने की बात जो है सामने आई है कि आम आदमी पार्टी नेताओं पर फर्जी केस बनाए जाएंगे और उनको फंसाया जाएगा। आने वाले समय में जब समय बीता तो केसेस भी अलग अलग जो हैं आम आदमी पार्टी नेताओं के ऊपर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी नेता कह रहे हैं वो सही ही निकलता है। लेकिन फिर भी एक जो बड़ी बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी नेता ये जानते हैं कि अगर वो यूं ही अपने मुख्यमंत्री के बारे में कोई बात, ऐसा दावा करेंगे,
अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के बारे में ऐसा कोई दावा यूं ही कर देंगे तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी असर होता है और अगली बार से वो कुछ भी कहेंगे या इसी तरह की अगर बात वो कहेंगे तो संभव है कि मीडिया या कोई भी जो है उनकी बात पर इतना भरोसा ना करे। तो इसलिए भी ये मानना होगा कि संभव है कि आम आदमी पार्टी नेताओं को कहीं से कुछ इनपुट मिला हो, किसी सोर्स ने कुछ बताया हो, तो उसके आधार पर उन्होंने ऐसी आशंका व्यक्त की है। लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि अभी तक ये जो आशंका व्यक्त की गई थी वो अभी तक सत्य होती दिखाई नहीं दी है। बाकी आगे जैसे दिन चढ़ेगा वैसा आगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए।